तो आज बच्चों के लिए लाए हैं बाल भारती। ये बाल भारती मैगजीन है, मूल्य 15 रुपया, फरवरी 2025 1948 से लगातार प्रकाशित है और 75वां वर्ष हो गया संविधान के। आनंद का प्रतीक ऋतुराज वसंत, वाह उस्ताद जाकिर हुसैन, संविधान की प्रारूप समिति और चित्रकथा सीवी रमन। हम लोग का फोकस चित्रकथा सीवी रमन पे रहेगा। आइए जानते हैं उनके बारे में। विज्ञान दिवस के शुभ अवसर पे 28 फरवरी को है। और इनके लेखक हैं पंकज राय। विज्ञान दिवस पर विशेष सीवी रमन। चित्रकथा है, पगड़ी बांधे हुए हैं और कोट टाई लगाए हुए हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन विश्व प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे, जिन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनकी खोज को रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। आइए और धीरे धीरे जानते हैं इनके बारे में। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था 1888 में। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर, उनके पिता का नाम था चंद्रशेखर अय्यर, एसपीजी कॉलेज में भौतिकी एवं गणित के प्राध्यापक थे। एसपीजी कॉलेज में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। चित्र में बच्चा का है। सन 1892 में इनके पिता का विशाखापट्टनम में स्थानांतरण हो गया। कहाँ से हो गया? तिरुचिरापल्ली से विशाखापट्टनम में ट्रांसफ़र हो गया 1892 में। उस समय सीवी रमन की उम्र 4 वर्ष की थी। 4 वर्ष के वो बालक थे। अपने पिता के प्रभाव के कारण ही उनमें भौतिकी विज्ञान के प्रति रुचि जगी। फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट बढ़ गया क्योंकि उनके पिताजी प्रोफेसर थे एसपीजी कॉलेज में। कहाँ? तिरुचिरापल्ली में। ये फोटो पहले छोटा सा बच्चे का था, अब 4 साल के हो गए हैं। संस्कार में पगड़ी बांधना है वो दिखाई दे रहा। फिर ये आए पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने के लिए। बचपन से ही रमन एक अत्यंत मेधावी बालक थे, बहुत तेज थे। उन्होंने अपनी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा क्रमशः 11 और 13 वर्ष की आयु में सेंट अलाइसियस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल से पूरी की। 11 वर्ष में मैट्रिक किए हुए और 13 साल में इन्होंने इंटर पास किया। कहाँ से? सेंट अलाइसियस एंग्लो इंडियन ये स्कूल से। सन 1904 में 16 वर्ष की आयु में उन्होंने चेन्नई विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की, जहां वह प्रथम स्थान पर रहे और भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक जीते। स्वर्ण पदक जीते फिजिक्स में और इंग्लिश में 1904 ईस्वी में, जब वो 16 वर्ष की आयु में आए तब। ये पिक्चर है, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। उनके पिता उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने के पक्ष में थे, किंतु एक ब्रिटिश डॉक्टर ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए विदेश न भेजने का परामर्श दिया। फलतः उन्हें स्वदेश में ही अध्ययन करना पड़ा। इसलिए थोड़े से उदास दिख रहे हैं। सन 1906 में मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रिटिश पत्रिका फिलोसफिकल मैगजीन में आयताकार छिद्र के कारण असममित विवर्तन बैंड पर अपना पहला वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किया। 1906 ईस्वी में 18 वर्ष के जब थे तो उन्होंने जर्नल में पब्लिश करवाया। जर्नल था फिलोसफिकल मैगजीन और आयताकार छिद्र के कारण असममित विवर्तन बैंड, इस पर वैज्ञानिक लेख इन्होंने प्रकाशित करवाया था। उन्हें विभिन्न वाद्य यंत्रों में गहरी रुचि थी। तबला और मृदंगम की ध्वनियों की सामंजस्यपूर्ण प्रकृति का उनका विश्लेषण भारतीय ताल वाद्यों पर पहला वैज्ञानिक अध्ययन था।
कि तबला और मृदंगम का जो साउंड है, ध्वनि है, वो दोनों में जो सामंजस्य है उसके प्रकृति नेचर को इन्होंने अध्ययन किया था। उसके बाद है, उन्हें प्रिज्म से बहुत लगाव था और वह प्रिज्म के माध्यम से देखकर प्रकाश के तरंगों का अध्ययन करते थे। प्रिज्म से प्रकाश के तरंगों का अध्ययन करते थे। सीवी रमन, इन्होंने अपने जीविकोपार्जन करने के लिए भारत के वित्त विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर वह जून 1907 में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बनकर कोलकाता चले आए। प्रथम स्थान प्राप्त किया उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और 1907 में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बनकर कोलकाता चले आए। सन 1909 में उन्हें मुद्रा अधिकारी का पद संभालने के लिए रंगून, बर्मा स्थानांतरित कर दिया गया। रंगून भेजे गए 1909 में मुद्रा अधिकारी। सन 1910 में वह पुनः भारत लौट आए। 1 साल के बाद बर्मा से भारत चले आए। 1910 के बाद क्या होता है कि एक दिन उन्होंने ट्राम से जाते हुए एक साइन बोर्ड देखा। कलकत्ता में ट्राम चलता है रोड पे, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ये बोर्ड जब देखे तो यह देखकर वह इतने प्रभावित हुए कि चलती ट्राम से कूदकर वह उस परिषद के कार्यालय में पहुंच गए। साइंस से इनको बहुत लगाव था। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय दिया और परिषद की प्रयोगशाला में प्रयोग करने की आज्ञा पाली। और चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि वो प्रयोग करने की आज्ञा पाली। अब यहाँ है, अब उनके शोध की खबरें विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों के पास पहुंचने लगी। उन्हें विदेश आने का निमंत्रण भी मिलने लगा कि विदेश आइए अपने शोध के बारे में। फिर सन 1921 में 10 में बर्मा से आ गए थे और प्रयोगशाला सब में कुछ समय बिताए। विदेश से भी ऑफर आ रहा था और 1921 ईस्वी में वह विश्वविद्यालयों की कांग्रेस में प्रतिनिधि बनकर ऑक्सफोर्ड गए। वहाँ अपने विचार रखे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए विश्वविद्यालय की तरफ से प्रतिनिधि बनकर के 1921 ईस्वी में। फिर 3 साल के बाद सन 1924 में अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा के बल पर वह रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बन गए। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बन गए। अब यहाँ इनका जो मेन चीज़ है इसमें है कि वही समुद्र का जल नीला क्यों है। यूरोप की यात्रा के दौरान उन्होंने समुद्र के नीले रंग को देखकर इस पर शोध करने का निश्चय किया। वह पहले मान्यता प्राप्त सिद्धांत जो समुद्र के नीले रंग को आकाश के प्रतिबिंब से जोड़ता था, उससे ये संतुष्ट नहीं थे। यानी अभी तक जो थ्योरी थी कि आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है समुद्र के पानी पर, इसीलिए समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, लेकिन इस बात से ये संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने समुद्र के रंग का कारण जानने के लिए प्रकाश के प्रकीर्णन पर गहराई से अध्ययन किया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बहुत अच्छा से इन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने यह देखा कि जब सूर्य का प्रकाश पानी में प्रवेश करता है तो पानी के अणु मॉलिक्यूल जो है सो विशेष रूप से नीले रंग के प्रकाश को बिखेरते हैं, प्रकीर्णित करते हैं नीले रंग के प्रकाश को, पानी का अणु। इसके बाद है उन्होंने प्रयोगशाला में विभिन्न स्तरों वाले प्रकाश के माध्यम से इस घटना की पुष्टि की। रमन ने पाया कि पानी के अणुओं की संरचना और प्रकाश के बिखरने की प्रक्रिया के कारण समुद्र का रंग नीला दिखता है। क्या देखा इन्होंने? प्रयोगशाला में विभिन्न स्तरों वाले प्रकाश के माध्यम से इस घटना की पुष्टि की। रमन ने पाया कि पानी के अणुओं की संरचना, जो स्ट्रक्चर है अणु पानी के अणुओं के, उसके और प्रकाश के बिखरने की जो प्रक्रिया है, इसके कारण ही समुद्र का रंग नीला दिखता है।
उसके बाद उन्होंने इस खोज को रमन इफेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया। इनका नाम था, अपना खोज किया इन्होंने, अपना नाम इस खोज का रखा रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव, जो बाद में विज्ञान में क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। साइंस में एक नया खोज हो गया। रमन इफेक्ट के लिए उनको सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वह पहले एशियाई एवं भारतीय थे। पूरे एशिया में पहला व्यक्ति जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। उससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1911 में गीतांजलि के लिए। सन 1948 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने रमन शोध संस्थान की बंगलुरु में स्थापना की और इसी संस्थान में शोधरत रहे। रिटायर हो गए 1948 में और बंगलुरु में रमन शोध संस्थान खोले, स्थापना किए और वहाँ वो अपना शोध करना जारी रखे। कब? 48 में रिटायर हुए थे, अब 54 हो गया 6 साल के बाद। सन 1954 में भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। उन्हें 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया। तो 1954 में भारत रत्न मिला और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार। और लास्ट में है कि 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। 28 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 1928 में 28 तारीख को इन्होंने खोज किया था। तो 28 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसकी याद में भारत में इस दिन को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत अच्छा। तो थैंक यू, धन्यवाद।